अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स जैज़ी फ्रॉम द लैंड डाउन अंडर। कैसे हैं आप सब लोग? आज जिस जगह पे मैं हूँ वो जगह मैं आपको आज नहीं दिखा सकूँगा। उसकी वजह ये है कि आज आपसे कुछ बातें करनी थी और पहले सोचा था कि बातें भी होती रहेंगी, साथ साथ वो जगह भी आपको दिखा दूँगा, लेकिन बातें चूँकि इम्पॉर्टेंट हैं और मैं चाह रहा था कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। बात करनी थी बाबर आज़म की कैप्टनसी और उस पे होने वाला क्रिटिसिज्म और व्हाट्स द वे फॉरवर्ड एंड ऑल दैट। अब बहुत सारे लोग जिन्होंने मेरी पहले वीडियोस देखी हैं वो ये कह रहे होंगे कि मतलब अल्लाह ले किथे टूर पे हो, केड़े काम में लग गए हो। तो बात ये है कि मैंने खैर अपनी पहले वीडियो में भी कहा था कि हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और एक्सपोजर लेंगे जितना हो सका, लेकिन ये दोनों चीज़ें दे कम इन मैनी डिफरेंट शेप्स, वेज एंड फॉर्म्स एंड ट्रैवलिंग इज़ वन ऑफ दैम। मेरा फेसबुक पेज, मेरा यूट्यूब चैनल, दे वर नेवर मेंट टू बी जस्ट ट्रैवलिंग अलोन। हम लोग बात किया करेंगे जब जब मौका मिलेगा, सिचुएशन ऐसी होगी। और आज तो रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है और बाबर आज़म की कैप्टनसी और उस पर जो होने वाला क्रिटिसिज्म है उसका इस जगह से ताल्लुक़ भी है। रिमेंबर दिस। बाबर की कैप्टनसी को जो लोग पसंद नहीं करते या जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं वो ये कहते हैं बहुत आला बैट्समैन है, वो रन, हमें उसके रन्स चाहिए, हमें उसकी कैप्टनसी नहीं चाहिए, वो अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करें। हम इसकी कैप्टनसी में 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल्स हारे हैं, स्ट्राइक रेट नहीं इसका अच्छा, फिर डर के खेलता है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई इंग्लिश नहीं इसकी अच्छी, कोई कैप्टन वो होना चाहिए जो बोल तो सकता हो। तो ये सारी डिफरेंट किस्म के क्रिटिसिज्म उस पर होते हैं। एक चीज़ तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ, द पीपल हु डिसलाइक हिज कैप्टनसी डू नॉट डिसलाइक हिज कैप्टनसी, दे डिसलाइक वन और फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ हिज कैप्टनसी। देखें कैप्टनसी में क्या क्या आता है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, टीम की यूनिटी कैसी है, टीम में फाइटिंग स्पिरिट जगा के रखता है बंदा कि नहीं, अपनी परफॉर्मेंस कैसी है उसकी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वंस ऑन फील्ड डिसीजन मेकिंग। 90% लोगों का उस पे जो एतराज़ है या क्रिटिसिज्म है वो इस चीज़ पे होता है कि उसकी ऑन फील्ड डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी नहीं है। जहाँ तक बात है ना इस एतराज़ की कि उसकी कैप्टनसी हमें नहीं चाहिए, उसके रन्स चाहिए, वो अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करे, ये उस कैप्टन को कहा जाता है जिसकी परफॉर्मेंस कैप्टनसी की वजह से डाउन होना शुरू हो जाए। यानी वो कैप्टन अच्छा भला चल रहा था, अच्छे बेहतरीन रन कर रहा था, या उसको कैप्टन बना दिया तो कैप्टनसी का एडिड प्रेशर आ गया और अब जो है उसकी फॉर्म जो है ना वो नीचे आ गई है। तो बाबर के ऊपर तो ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती। कैप्टनसी कैसी है ये एक अलग बहस है, लेकिन ये पॉइंट नहीं कह सकते आप कि वो बैटिंग के ऊपर फोकस, और कितना फोकस करे वो अपनी बैटिंग के ऊपर। T20, टेस्ट, वनडे तीनों में टॉप 10, बल्कि ODI में तो शायद अभी नंबर 1 है, तो और कितना फोकस करे। बल्ले से जवाब दे, बल्ले से बाबर अपने बल्ले से जवाब देगा। अब बल्ले से जवाब क्या पीछे रह गया, अब बल्ले से जवाब यही पीछे रह गया कि वो बल्ला पकड़ के ना मारना शुरू कर दे लोगों को, और क्या फोकस करे वो बैटिंग के ऊपर। अच्छा, फिर हम 3 फाइनल्स हार गए, बिल्कुल हार गए, और फाइनल हारने का गम बहुत होता है, लेकिन थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। 2021 का जो UAE में वर्ल्ड कप हुआ था, हाँ, उसमें हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी? परफॉर्मेंस ये थी कि हमने 5 मैच खेले, 5 जीते और सेमीफाइनल में हम हार गए। देखें, एक मैच की कारकर्दगी से, और कारकर्दगी सही बताऊँ तो उस मैच में भी बुरी नहीं थी, इट वाज जस्ट अ बैड डे, हम हार गए। तो परफॉर्मेंस पे उनको फुल मार्क्स हैं, टीम के भी, कैप्टनसी पे भी फुल मार्क्स हैं, दे डिड रियली वेल। तो आई डोंट थिंक कि दिस शुड बी कंसिडर्ड कि हम अच्छा नहीं खेले उसकी कैप्टनसी में। 2022 एशिया कप, येस वी कुड हैव परफॉर्म बेटर। हम पहले इंडिया से हारे, फिर अगली स्टेज पे हम लंका से भी हार गए और फिर फाइनल भी श्रीलंका से हार गए। हमारी अप्रोच फाइनल में ऐसी थी कि विकटें बचा के खेलना है, वही डर डर के खेलने वाली बात भी आता हूँ उसमें भी। विकटें सेव करने के लिए हमने स्ट्राइक रेट इतना रोटेट नहीं किया और एंड में इट वाज टू मच टू बाइट। आई थिंक अबव एवरेज परफॉर्मेंस थी, लेकिन वी कुड हैव डन बेटर। ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 इन ऑस्ट्रेलिया, ये वो टूर्नामेंट था जहाँ पे उसकी कैप्टनसी पे जो एतराज़ और क्रिटिसिज्म होता है वो दैट स्टार्टेड रियली बॉइलिंग अप। ओवरऑल हम अच्छा खेले, वी कुड हैव प्लेड बेटर, वी कुड हैव एग्जीक्यूटेड बेटर, लेकिन ये कह देना
कि हम फाइनल में पहुंचना डिज़र्व नहीं करते थे, दैट इज़ वेरी हार्श। इन फैक्ट दैट इज़ रॉन्ग। डिज़र्व करते थे या नहीं करते थे, ये कैसे डिसाइड होता है? ये ऐसे डिसाइड होता है, आपको नंबर ऑफ़ मैचेस दिए जाते हैं, आपके पहले मैच की पहली बॉल से लेके आखिरी मैच की आखिरी बॉल तक की परफॉर्मेंस को एक्यूमुलेट किया जाता है और फिर उसको देखा जाता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं। अगर हम डिज़र्व नहीं करते थे तो कौन करता था? जिसकी हमने जगह मारी है। असल में तो एक ही नाम सामने आता है कि साउथ अफ्रीका की जगह मारी है हमने। साउथ अफ्रीका शायद जा सकता था, लेकिन वो कैसे जा सकता था? वो हमसे भी हारे, वो नीदरलैंड से भी हार गए, तो वो कैसे ज़्यादा डिज़र्व करते थे? अब अगर आपके ज़हन में ये चीज़ आ रही है कि वो अपना पहला मैच जीत नहीं सके थे क्योंकि बारिश हो गई थी और 2-4 ओवर के अंदर ही उन्होंने चेज़ कर लेना था, 50-55 कितना चेज़ कर रहे थे और 3-4 बॉलें उनको सिर्फ और मिल जाती तो वो शायद वो चेज़ कर लेते। और अगर वो चेज़ कर लेते, जीत जाते, तो पाकिस्तान तो पहले ही बाहर था। बात तो सही है, लेकिन बात गलत है और उसकी वजह ये है कि यू कैन नॉट चेंज अ रिज़ल्ट इन द पास्ट एंड अज्यूम कि एवरीथिंग एल्स वुड रिमेन द सेम। कि आपने एक रिज़ल्ट चेंज किया और जो उसके बाद में इवेंट्स होंगे वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, आप ये नहीं अज्यूम कर सकते। ये एनालिसिस ही गलत है। हो सकता है अगर साउथ अफ्रीका का वो मैच कंप्लीट हुआ होता और वो जीत चुके होते तो 5 के 5 मैच अफ्रीका जीता होता, हु नोज़। तो यू कैन नॉट से कि हम लेस डिज़र्विंग थे। लेस डिज़र्विंग डिसाइड करता है कि उस पूरे टाइम फ्रेम में टोटल परफॉर्मेंस आपकी क्या रही है। अब उसमें बारिश भी आ रही है, आंधी तूफ़ान जो मर्ज़ी हुआ है, टोटल नेट आपका क्या कहाँ पे खड़ा है वो डिसाइड करता है कि आप डिज़र्विंग हैं कि नहीं। एक सूरत ये थी कि हम कह सकते थे कि उनके साथ ज़रा बैड लक हुई है, वो डिज़र्व करते थे, हम नहीं करते थे। वो ये कि उनका जो आखिरी मैच है जो नीदरलैंड से उन्होंने खेलना था उसमें बारिश हो जाती। इट डजंट वर्क लाइक कि पहला मैच आपका कंप्लीट नहीं हुआ और उसके बाद वो लोग जीते भी हैं, हारे भी हैं, सब कुछ हुआ है और आखिर में भी हार गए हैं और फिर भी हम ये समझते रहे कि हम डिज़र्व नहीं करते थे। डोंट बी टू हार्श ऑन द टीम और द कैप्टन और इवन योर सेल्फ। अगर आप ख़ुद को ये समझते हैं ना यार कि यार हम वाकई डिज़र्व नहीं करते थे, ऐसी बात नहीं है, हम बिल्कुल डिज़र्व करते थे। अगर हम ये डिज़र्व नहीं करते थे ना फाइनल खेलना 2022 का, तो हम 92 का वर्ल्ड कप भी नहीं डिज़र्व करते। उधर भी यही सिचुएशन थी, ऐसे ही हम किसी के बलबूते पे आगे पहुँचे थे। हमारा इंग्लैंड से मैच हुआ था और हम 74 पे ऑल आउट हो गए थे। इंग्लैंड चेज़ कर रहा था और बारिश हो गई। 24 स्कोर पे एक आधा आउट था उनका, 8 एक ओवर हुए थे और 74 चेज़ करना था हमें और बारिश हो गई और पॉइंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए थे और वी टुक इट। बट स्टिल इट्स पार्ट ऑफ द गेम। डोंट फील कि हम डिज़र्व नहीं करते थे। देखें, फ़ाइनल जीतने के लिए ना आपको एक मैच जीतना होता है। इट्स इम्पॉर्टेंट, हाईली इम्पॉर्टेंट, प्रेशर गेम होती है और आपका ज़रा मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट होती है। एंड आई कम्प्लीटली एग्री कि उस फाइनल जीतना हैज़ इट्स वर्थ, उसकी ऑफ कोर्स बहुत वैल्यू, नो वन कैन डिनाई दैट। लेकिन फ़ाइनल में पहुंचना किसी लिहाज से छोटी बात नहीं है। आपको कंसिस्टेंटली अच्छा खेलना पड़ता है थ्रू आउट द टूर्नामेंट फ़ाइनल में पहुंचने के लिए। हम 3 फाइनल हार गए हैं उसकी कैप्टनसी में। उन रिज़ल्ट्स को भी बुनियाद बनाना और ये कहना कि ही डज़ नॉट डिज़र्व टू बी कैप्टन, it's not fair. Don't discredit what they have achieved. They played really well on couple of occasions. Yes, we could have played better, लेकिन and they fought really well. उस चीज़ को डिस्क्रेडिट ना करें। स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है बाबर का, स्टार्ट में स्लो खेलता है और हमें पावर हिटर की ज़रूरत है। येस, इट इज़ डिबेटेबल, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कहूँगा कि आपको ये क्यों ख्याल आता है कि उसका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है। चेज़ उसने 200 भी किए हुए हैं बाबर और रिजवान ने, और बीइंग कैप्टन बाबर 150 160 तो वैसे ही बड़ा कंफर्टेबली चेज़ करते हैं ये लोग। यानी कंफर्टेबली से मुराद कि उनके कंफर्ट जोन में है ये स्कोर। आपको वो स्लो लगता है जब आप देखते हैं जॉस बटलर को, जेसन रॉय को, एलेक्स हेल्स को। बेसिकली आप लोग कंपैरिजन करते हैं जिससे आपको पता चलता है कि वो स्लो खेल रहा है। प्रॉब्लम एग्जैजरेट्स इटसेल्फ या नज़र ज़्यादा आना शुरू होती है जब आप कंपैरिजन करते हैं। नाउ थिंग अबाउट कंपैरिजन इज़ इट्स वेरी ट्रिकी एंड डेंजरस, क्योंकि जब आप कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं ना तो यू स्टार्ट टू फोकस ऑन ऑल द थिंग्स दैट द पर्सन इज़ नॉट। यू बिकम अनग्रेटफुल और अनथैंकफुल फॉर ऑल द थिंग्स दैट ही हैज़ डन और ही हैज़ टू ऑफर और ही कैन डू, एंड दैट इज़ नॉट गुड। कंपैरिजन की जो डिमांड है ना वो ये होती है कि आप कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये रूम फॉर इम्प्रूवमेंट अगर है, एंड देन यू पुश टुवर्ड्स इट।
कंपैरिजन जो होता है ना वो सिर्फ एक ज़ात से होता है और वो ज़ात है पुराना बाबर आजम। उसके कल से कंपेयर करें उसको किसी दूसरे प्लेयर से कंपेयर ना करें, एंड दैट इज़ यूनिवर्सली ट्रू। कंपैरिजन कभी किसी दूसरे के साथ नहीं करते, कंपैरिजन सिर्फ एक शख्स से होता है और वो है अपना आप, अपना पास्ट, कि आप कल कहाँ पे खड़े थे, आप आज कहाँ पे खड़े। दैट इज़ दी ओनली वैलिड रीज़न फॉर कंपैरिजन। डर के खेलता है, पूरी टीम ही डर के खेलती है। बाबर को छोड़ें सबको ही रगड़ देते हैं। डर के इसलिए खेलते हैं कि उनको अपनी विकेट का डर होता है कि विकेट ना चली जाए। समवट ट्रू, लेकिन फ़ौरन से नेगेटिव कंक्लूजन की तरफ जंप नहीं करते। पहले ये देखते हैं कि और कोई रीज़न्स हैं जिसकी जो कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम ये फेस करते हैं। द थिंग अबाउट जंपिंग टू अ नेगेटिव कंक्लूजन इज़ कि फिर हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। हम वो रीज़न फ़ौरन से ढूंढना चाहते हैं जिस पे हम बिलीव करना चाहते हैं। कौन डर के नहीं खेलता? सही मायनों में कौन डर के नहीं खेलता? गोरे नहीं डर के खेलते। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये लोग डर के नहीं खेलते। खैर हम भी कहते हैं कि डर के ना खेलो, डर के क्यों खेलते हैं, डर के ना खेलें, खुला होके खेलें। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी और आवाम में भी जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं मेरी तरह के, वो भी कहते हैं कि जी डर के ना खेलें। लेकिन लेट्स गो डीप इनटू डर। डर कहाँ होता है? हाथों में होता है डर या टांगों में होता है? टांगें कहाँ पे टांगती हैं? क्या होता है? डर बेसिकली दिमाग में होता है। ये एक आउटलेट है, एक एंड रिज़ल्ट है किसी पिछली परसेप्शन का, किसी पिछली सोच का, किसी पिछले बिलीफ का। कोई भी आउटलेट, कोई भी बिहेवियर आपके कहने से चेंज नहीं हो सकता। अब ये डर के क्यों खेलते हैं? इस चीज़ को छोड़ देंगे मेरी जगह चली जाएगी। अभी मैंने जैसे कहा कि नेगेटिविटी को अभी हम साइड पे करते हैं, हम ज़रा पहले वैलिड रीजंस पे देखते हैं। डरते इसलिए हैं कि आउट हो जाएंगे तो मैच हार जाएंगे। तो हार जाएं, लेकिन ये तो हार जाएं वाली बात नहीं है ना। तो हार जाएंगे तो गालियाँ पड़ेंगी, तो हार जाएंगे तो बुरा भला होगा। कब तक सस्टेन कर पाऊँगा मैं दिलेरी से खेलना? कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि दिलेरी से खेलने में फिर हो सकता है कि आउट भी हो जाऊँ मैं, तो क्या होगा? एक दफ़ा लोग बर्दाश्त करेंगे, दो दफ़ा लोग बर्दाश्त करेंगे, तीसरी दफ़ा आवाम का पारा चढ़ जाएगा और गालियाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी। कुछ अरसे पहले तक तो अंडे टमाटर भी होते थे, अब वो चूँकि महंगे हो गए तो आवाम भी नहीं मारती, सिर्फ गालियों पे ही इक्तफ़ा करती है। डर इस चीज़ का होता है। डर का ताल्लुक़ इस चीज़ से है कि हम उनको वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करते, वो साइकोलॉजिकल नेट नहीं प्रोवाइड करते। आवाम, एक्सपर्ट्स, जर्नलिस्ट वो कॉन्फिडेंस नहीं प्रोवाइड करते जिसकी उनको ज़रूरत है। साइकोलॉजिकल नेट, साइकोलॉजिकल सेफ्टी या नेट क्या होता है? वो कभी आपने सर्कस अगर देखा हो तो नीचे जो एक्रोबैट्स होते हैं वो अपनी कलाबाजियाँ छलांगे लगा रहे होते हैं, लेकिन अगर नीचे नेट लगा हुआ है तो वो कलाबाजियाँ शायद आप भी ट्राई कर लें, मैं भी ट्राई कर लूँ, लेकिन अगर वो नेट नहीं होगा, नाउ यू नो कि अगर मैं गिरा तो मैं ज़मीन पे लगूँगा। एंड दैट्स व्हाट हैपन्स इनके साथ, कि उनको पता होता है कि अगर मैं आउट हुआ और हम मैच हारेंगे तो लान तान होगी। इम्प्रूवमेंट कभी लान तान से नहीं आती। जो सस्टेनेबल से मुराद जैसी गोरों की होती है ना, गोरों का पता है क्या कल्चर होता है? अभी मैंने अगली वीडियो में दिखाऊंगा। अभी मैच डे एक्सपीरियंस था ऑप्टस में। कोई मैच अगर हार गए ना तो जो क्राउड बैठा होता है वो गालियाँ नहीं देते, वो ये कहते हैं कि couple of things here and there mate, we could have won, tough luck, better luck next time, and that's it, और एंजॉय करते करते निकल जाते हैं। जो खेलने वाला है, जो प्लेयर है ना, उसको पता है कि मैं अपना काम करूं, मैं अपना 100% दूं। ऑफ कोर्स इस पे कोई छूट नहीं। मैं अगर अपना 100% दूं तो इट डज़ नॉट मैटर कि हम जीतें या हारें। आवाम हमें सपोर्ट ही करेगी, मीडिया हमें सपोर्ट ही करेगा। सवाल भी होते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन नॉट टू द लेवल जितना हमारे मुल्क में होता है। हमारे मुल्क में इतनी लान तान होती है या इतना हम उनको बुरा भला कहते हैं कि दे लूज़ कॉन्फिडेंस, दे लूज़ दैट सेफ्टी, दैट साइकोलॉजिकल सेफ्टी। इन लोगों ने परफॉर्म करना होता है वर्ल्ड स्टेज पे, तो दे हैव टू बी वेरी रिलैक्स्ड मेंटली। दैट्स वेयर पीपल डोंट act in a certain way, क्योंकि it is hard to do, it is hard to decode, and it is hard to know the actual reason and then act accordingly and then act in a proper way। ये hard है। लैश आउट करना आसान है, कसूरवार ठहराना बहुत आसान है। that's why we do it। खैर और भी वजह हैं, मैं सारा
आवाम को नहीं कहता, आवाम वैसे ही बेचारी इतनी और दुखों में इतने पल रही है और ज़िंदगी में मसले इतने हैं कि दे नीड सम वे टू लेट देयर इमोशंस आउट। और यहाँ पे चूँकि उनका स्टेक भी बहुत ज़्यादा होता है, वो पसंद भी बहुत करते हैं, कनेक्टेड भी बहुत हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपना ग्रीफ या गुस्सा इधर निकालते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उस निकालने के कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, और वो हमारे सामने है। वो ये कि हम लोग डर के खेलते हैं, एक इनेट डर है, इनेट समझते हैं कि अंदर बैठा हुआ डर है। वो अंदर बैठा हुआ डर मेरे कहने से कि यार डर के ना खेलो, खुल के खेलो, धड़ल्ले से खेलो, जैसा कि शोएब अख्तर कहते हैं कि धड़ल्ले से खेलो, वो कहने से नहीं जाता। वो उनके साइकोलॉजिकल सेफ्टी, वो कॉन्फिडेंस, वो बैकिंग ऑफ नेशन, एक्स प्लेयर्स, बैकिंग ऑफ एक्सपर्ट्स एंड जर्नलिस्ट, जब वो जेन्युइनली ये फील करेंगे तो वो डर ख़त्म होगा। यू कैन कीप बैशिंग दम, यू कैन कीप प्रेजिंग दम, मतलब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं कहूँगा और आवाम जाग जाएगी। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि बॉटम लाइन डज़ नॉट चेंज, एंड द बॉटम लाइन इज़ कि जो बेस्ट परफॉर्मेंस आती है वो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में हो, वो उस वक्त आती है जब आपको कॉन्फिडेंस हो, जब आपको बैक किया जा रहा हो, जब आपको हर तरफ से ये सुनने को मिले कि जीतो या हारो, सिर्फ गानों की हद तक नहीं, वाकई वी शुडंट जस्ट से इट, वी हैव टू मेक देम फील। ये नेचर बेस्ड है, प्रिंसिपल बेस्ड है, दैट इज़ हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स, वी कैन नॉट चेंज इट। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि इन जैसी टीमों ने, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने तो 10-10, 15-15 साल राज किया है, इसलिए अवाम वैसी बड़ी खुश होती है, इसलिए उनको बैक करती है, आज भी बैक करती है। अगेन लेट मी ब्रेक इट टू यू कि इट्स नॉट द केस, इट्स द अदर वे अराउंड। लोग बैक करते हैं, लोग कॉन्फिडेंस देते हैं, लोग ये कहते हैं कि तुम जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं, तो वो ऐसा परफॉर्म करते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स।